हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेस्ड हिंदी मीडियम में। तो आज हम लास्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या पढ़ चुके हैं हम। तो हम पढ़ चुके हैं भाई त्रिकोणमितियों के अनुपात के बारे में कि भाई त्रिकोणमिति अनुपात कौन से थे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। और ये भुजाओं के अनुपात को किस तरह से बताता है, इसको हमने ट्रिक के साथ किया था कि भाई लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ये चीज़ देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कुछ विशिष्ट कोणों पर त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, उसकी भी पूरी टेबल बनाई थी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि वो भी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद था कि हाँ भाई पूरक कोण के अनुसार पूरक कोण में त्रिकोणमिति अनुपात को हमने देखा कि पूरक कोण में त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। और इन सभी टॉपिक पे हमने क्वेश्चंस भी किए, एनसीईआरटी के उदाहरण भी कंप्लीट किए, ये चीजें हमने कर दी। अब लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इसके बारे में पढ़ेंगे भाई सर्वसमीकाएं क्या है, और इसको भी डिस्कस करेंगे, इसके फॉर्मूले को भी डिस्कस करेंगे, और इसके साथ इसके उदाहरण और एग्जाम्पल जो इसकी प्रश्नावली है उसको भी खत्म करेंगे। ठीक है भाई, चलो तो पहले मैं बता देता हूँ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के लिए सबसे पहले तो भाई त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज, क्योंकि त्रिकोणमिति किस क्या चीज़ है, ये त्रिभुज के बारे में ही है। तो त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज बनाया जो कि कौन सा त्रिभुज रहेगा, समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पर ये थीटा आ गया है। ठीक है, चलो भाई ऐसा कुछ त्रिभुज था। अब मैं बताऊं इसकी सर्व समीकरणों में इसकी मेनली तीन इक्वेशन थी, तीन समीकरण थी इसकी। ठीक है, तीन समीकरण। मैं एक समीकरण को बताता हूं, बाकी की चीजें क्या होगी वो उसी तरीके से चीजें आपस में रिलेट कर जाएगी। ठीक है, चलो जैसे कि पहली चीजें थी हमारे पास, क्या था, पहले समीकरण था साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। पहले इसको सिद्ध कर लेते हैं क्या ये 1 है। अब इसके अनुसार जैसे थीटा है उसके सामने हम क्या लिखेंगे, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, और जो बचा वो आधार होगा। यही होता है 90 के सामने वाला कर्ण, कोण के सामने वाला लंब, और नीचे आधार, ये चीज़ होगी। अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन क्या आएगा, तो साइन होता है लंब बटे में कर्ण होता है। तो इसको लिख सकते हैं भाई लंब बटे में कर्ण का वर्ग होगा। और कॉस क्या होता है, आधार बटे में कर्ण का वर्ग होता है। ये चीज़ होती है। इसको अगर खोल के लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा लंब का वर्ग और आधार का वर्ग होगा। और नीचे की बात करें तो कर्ण का वर्ग दोनों में है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कर्ण का वर्ग ही आएगा यहाँ पे। चलो भाई, अब हमें पता है पाइथागोरस के अनुसार कि लंब का वर्ग और कर्ण का वर्ग का योग क्या होता है, सॉरी लंब का वर्ग और आधार के वर्ग का योग क्या होता है, तो योग होता है इसका कर्ण का वर्ग होता है। चलो भाई, और नीचे कर्ण का वर्ग है ही, और ये कट के कितना आ जाएगा, ये कट के आ गया 1। यानी हम यहां से कह सकते हैं भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो ये मैंने सिद्ध करके बता दिया आपको कि ये ऐसे होता है। चलो भाई ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक समीकरण आ चुकी है, क्या आ चुका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, चलो दूसरे की बात करें तो एक और होता है हमारे पास 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये चीज होती है, एक समीकरण ये होता है। एक समीकरण हमारे पास होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कॉसेक। ये चीजें, ये तीन सर्व समीकाएं हैं जिसके अनुसार हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इन्हीं से हम इसी को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मैं चाहूं भाई साइन स्क्वायर के बराबर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं इस कॉस स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज सकते हैं, यानी कि 1 माइनस में कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी यहां से हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कॉस स्क्वायर की। तो ये कितना होता है, तो कॉस स्क्वायर का यहां रखेंगे तो साइन उस साइड जा सकता है। यानी इसमें अगर कॉस स्क्वायर की बात करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लिखा जा सकता है इसको। यानी यहां से कह सकते हैं ये तीन फॉर्मूले एक में अटैच हो गए। ये हमारा पहला वाला फॉर्मूला हो गया जो कि क्या था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, उसी से दो हमने साथ साथ में बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर अगर मैं 10 का वर्ग पूछूं, 10 का वर्ग क्या होगा, 10 का स्क्वायर क्या होगा, तो एक को उठा के दूसरी साइड भेजा जा सकता है। यानी इसको लिख देंगे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये चीज़ हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं कि अगर मैं एक को यहीं रहने देता हूँ और 10 को उधर भेज देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा। यानी यहां से हम देख सकते हैं 1 को हम सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो ये तीन समीकरण बन गए इस दूसरे वाले फॉर्मूले से, ये दूसरा फार्मूला बन गया। यानी मेनली क्या था, मेनली 1, 2 और 3, ये तीन फार्मूले हैं, इसी से चीज़ें बन रही है आपस में। इधर की बात करें तो यहाँ से भी कॉट को मैं निकालना चाहूँ, भाई कॉट का वर्ग क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं भाई 1 उठ के दूसरी साइड चला जाएगा,
कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 दूसरी साइड जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई। अब इसके बाद हम 1 निकालना चाहें तो भाई 1 कितना होगा, तो 1 को करें तो कॉट उठ के दूसरी साइड चला जाएगा। अब दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट होगा, तो ये चीज़ होगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये तीसरा टॉपिक हो गया, मतलब तीसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 फॉर्मूले थे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक होता है। इन्हीं से ही हमारे फॉर्मूले बन गए हैं, इन्हीं का यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बाकी जो हमने पहले पढ़े हुए थे फॉर्मूले क्या थे, जैसे साइन को हम साइन का उल्टा लिख सकते थे, साइन को 1 बाई कॉसेक लिख सकते थे, कॉस को 1 बाई सेक लिख सकते थे, टेन को 1 बाई कॉट लिख सकते थे। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग वाले लेक्चर में ही। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था, तो वो वाले फॉर्मूलों का भी यूज़ होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूले बहुत से यूज़ होने वाले हैं, जितने भी हमने पढ़े थे उसके फॉर्मूले यूज़ हो सकते हैं, होंगे। तो आपको बताऊँ तो पिछले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो उनको जरूर देखिएगा, जिससे यहाँ पर बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ पे हम इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इसके उदाहरण पे, ये उदाहरण में क्या क्या है। तो पहले में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, कॉस से टेन और सेके को साइन के पदों में लिखो। मतलब क्या कह रखा है कि कॉस को साइन की फॉर्म में लिखो, कॉस का आंसर ऐसा निकालो जिसमें साइन आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसने कहा है कॉस को, तो कॉस ए, इसका आंसर चाहिए साइन में। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 था। ठीक है, और यहां से अगर मैं कॉस स्क्वायर निकालूं तो साइन उस साइड चला जाएगा, यानी मैं यहां से कहूं भाई कॉस स्क्वायर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर आएगा, ये आएगा। और यहां से अगर मैं कॉस को निकालना चाहूं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया रूट में, रूट क्या आएगा हमारे पास, तो इसमें हम लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो भाई ये आ गया हमारे पास। चलो भाई, ये तो डन हो गया भाई, कॉस को हमने साइन के पदों में लिख दिया है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कॉस को हमने आंसर जो है वो साइन में है, वही करना था हमें। चलो ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में क्या चीज़ है, सेकंड में हमारे पास 10 है और 10 को हमें लिखना है साइन के पदों में। तो 10 की बात करते हैं, तो 10 को कैसे लिखा जा सकता है, तो 10 का आप लोगों को पता है एक चीज़ क्या था, तो 10 को हम लिख सकते हैं साइन बटे में कॉस, ये लिख सकते हैं। तो बोलेगा सर ये तो पता था हमें, बट हमें तो सिर्फ साइन चाहिए, कॉस आ गया है। तो भाई कॉस को अभी तो निकाला है हमने, तो उसको नीचे रख देंगे, क्या दिक्कत है। तो यानी हम लिख सकते हैं ये आंसर आ रहा है साइन ए बटे में अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो भाई 10 भी साइन के पदों में आ गया। अब देखो 10 के सारा आंसर जो है वो सब साइन में ही आ रहा है ना, और वही साइन में हमें लाना था। तो चलो भाई ये भी डन हो गया। तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरा पार्ट क्या कहता है, तो तीसरा पार्ट कहता है सेक को साइन में लाना है। तो सेक की बात करें तो सेक साइन में कैसे बदलेगा, तो भाई सेक का उल्टा क्या होता है, तो सेक का उल्टा होता है भाई 1 बाई कॉस होता है। तो 1 बाई कॉस लिख सकते हैं इसको। ठीक है, लिख दिया हमने। और कॉस का मान क्या था, तो कॉस का मान अभी निकाला है हमने, उसको रख देते हैं। तो ये सीधे आ रहा है 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब 1 बटे में रूट साइन ए तो आ गया हमारे पास, यानी सेक का आंसर भी साइन के अंदर आ गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत ईजी है। चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि ये जो है वो 1 के बराबर है। चलो भाई इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो सिद्ध करने में क्या चीज़ है, सबसे पहले सेक लिखा हुआ है, तो सेक हमारे पास है, ठीक है, और लिखा है सेक प्लस में 10 लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सेक को लिख देते हैं 1 बटे में कॉस, 1 माइनस में साइन। देखो क्या करते हैं, सबको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सबको साइन कॉस में, चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये कर दिया हमने। सेक को लिख सकते हैं 1 बटे में कॉस, और ये आ जाएगा साइन बटे में कॉस। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि 1 माइनस साइन है। अब यहाँ देखो इसका एलसीएम ले लोगे तो ये कॉस आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं भाई कॉस आ गया है भाई, इन दोनों का एलसीएम कॉस आ जाएगा। अब दोनों सेम है तो ऊपर सेम जुड़ जाएगा, क्या आएगा 1 प्लस में साइन जुड़ जाएगा। चलो भाई ये अच्छी बात है। लेफ्ट की बात करें तो ये क्या है 1 माइनस में साइन है। ठीक है, और नीचे की बात करें तो नीचे क्या लिखा है, नीचे तो लिखा है कॉस, ये लिख रखा है। चलो इसके बाद नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, तो भाई नेक्स्ट में ये है नीचे तो कॉस और कॉस गुना होकर कॉस स्क्वायर बन गया,
बन गया। ऊपर की बात करें तो 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन, यानी a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, तो ये होता है a का वर्ग माइनस में b का वर्ग, यही होता है। तो यानी हम लिख सकते हैं भाई एक का स्क्वायर एक ही होता है और माइनस में साइन हो जाएगा। अब मुझे बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये शुरू में पढ़ा था हमने। देखो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूले खैर आपने लिखे लिए होंगे, कॉपी में लिख रखे होंगे, लिखने के बाद आप उसमें देख सकते हो कि भाई कॉस क्या है, वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 था, तो कॉस क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब ये वाला जो पहला हमने लिखवाया था, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। बेटा फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से रखना, ध्यान से दिमाग में रखना है, ठीक है, तभी वो चीज़ें क्वेश्चन में आराम से पुट कर पाओगे, ठीक है ना। पहला काम है फॉर्मूलों को याद रखना, उसके बाद पुट करोगे तो बहुत इजी तरीके से होता जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया और नीचे कॉस स्क्वायर तो है ही। क्या ये कटकर एक आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है कट के एक, तो क्या हमें एक लाना था, तो हाँ लाना था, तो ये हमारा आ गया RHS, राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। और ये हम लेके चल रहे थे कौन सा, LHS लेके चल रहे थे, LHS लेके चल रहे थे, तो LHS को लेके चलते रहे और आके फाइनली क्या है RHS आ गया, ठीक है ना, राइट साइड वाला राइट हैंड साइड वाला चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें दे रखा है सिद्ध कीजिए, ऐसा कुछ बराबर सिद्ध करने के लिए कह रहा है। अब बोलोगे सर ये तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, कैसे करेंगे, कॉसेक में चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो भाई पहले हम करते हैं लेफ्ट साइड वाले को, लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। अब हमें लाना है कॉसेक। कॉसेक कैसे आता है, कॉसेक आता है भाई 1 बाई साइन करके आता है, ऐसे आता है, 1/sin आ जाए कहीं से तो भाई मामला बन सकता है। तो यहाँ पर कॉट है, कॉट में क्या होता है, कॉट होता है हमारा cos/sin, उसके नीचे साइन होता है ना, तो हम कॉट को वही वाला फॉर्म लगाते हैं cos/sin वाला। तो इसमें लगाएंगे तो कॉट की जगह क्या आ जाएगा, तो कॉट की जगह मैं लिखता हूँ cos/sin, चलो भाई माइनस में कॉस है, बटे में ये भी cos/sin है और प्लस में कॉस है, ये चीज़ आ गया। अब बोलोगे सर अब कैसे कॉसेक लाएं, भाई कॉसेक साइन तो आ गया, कॉस भी तो मामला खराब कर रहा है, लेकिन अच्छी बात ये है ऊपर भी कॉस है और नीचे भी कॉस है, ले ले कॉमन, चलो भाई ले लेते हैं कॉमन, कॉस कॉमन लेते ही, ऊपर कॉस कॉमन लेते ही क्या बचा, 1/sin A बचा और प्लस में यहाँ पर ये माइनस में 1 बचा, और बटे की बात करें तो यहाँ भी कॉस कॉमन आ जाएगा, दोनों में cos A हमने कॉमन ले लिया, इसमें भी कॉमन ले लिया और ऊपर भी कॉमन ले लिया। अब नीचे कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस में sin A प्लस में 1 आ गया। अब तुम देख सकते हो cos से cos कट गया, और अब बताओ 1/sin क्या होता है, बोलोगे सर कॉसेक होता है, ये तो आ गया, तो अब आता आंसर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो साइन को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक A माइनस में 1 आएगा और कॉसेक A प्लस में 1 आएगा, ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो भाई ये हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है, जो कि हम आंसर में लिख सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन में उदाहरण नंबर 15, ये क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बता दूं कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि ये कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है, कई बार आ चुका है, तो हम इसको भी पढ़ेंगे बड़े ध्यान से और बड़े मजे में और बड़े आसान तरीके से, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में करना क्या है, तो ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो लेफ्ट को राइट के बराबर सिद्ध करना है। इसका यूज़ करते हुए तो हमें लेफ्ट को राइट के बराबर करना है, भाई ये चीज़ है, इसका यूज़ हम करेंगे। चलो तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई साइन cos 1 है, इसको tan और sec में बदलना है, तो साइन tan में बदलेगा कैसे, तो साइन tan में बदलेगा कैसे, तो अगर साइन के नीचे cos आ जाता तो वो tan हो जाता, भाई आ तो जाता, ठीक है, और ये cos भी 1 होना चाहिए था, तो cos यहाँ से गायब हो जाता, ये 1 भी sec चाहिए, मतलब 1 में cos हो जाता है। यानी कि अगर इन तीनों के नीचे cos आ जाए, तीनों के नीचे cos आ जाए, तो ये भी tan बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा और ये भी sec बन जाएगा। तो तीनों के नीचे cos लेने का कैसे लेंगे हम, तो इसको क्या करेंगे, cos से गुना और cos से भाग कर सकते हैं, और cos से गुना और cos से भाग करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, cos से गुना हमने कर दिया, ठीक है, और cos से भाग कर दिया, भाग हम अंदर कर देते हैं, गुना बाहर ही रहने देते हैं, ये cos आ गया माइनस में cos बटे में cos आ गया और प्लस में 1 बटे में cos आ गया, यही कर सकते हैं भाई। यही हम चीज़ सेम चीज़ नीचे भी कर सकते हैं,
नीचे भी वही है, ये इसको हमें यही लाना है। तो फिर से हम वही करते हैं, कॉस को बाहर और यहाँ पर आ जाएगा ये क्या, साइन बटे में कॉस, और प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस बटे में कॉस आ जाएगा, और माइनस में आ रहा है 1 बटे में कॉस आ रहा है। तो ये चीज़ें आ गई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस कैंसिल। अब क्या क्या बचा है हमारे पास, तो अब कह सकते हैं हम कुछ तो आ गया है। कुछ क्या आ गया है भाई, यहाँ पर आ गया है हमारे पास 10 माइनस में 1 और प्लस में सेक आ गया, और बटे में क्या आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 10 प्लस में 1 और माइनस में सेक आ गया, ठीक है। ये चीज़ें हमारे आ चुकी हैं। तो ये हमारा सीधे लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो गया और ये आंसर आ गया। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कॉट ए माइनस कॉसेक ए किसके बराबर है, कॉसेक माइनस में 1 के बराबर। यानी कि हमें क्या करना है, इसको कॉसेक में कन्वर्ट करना है। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक को कहते हैं 1/sin, 1 बटे साइन होता है। यहाँ कहीं साइन है तो नहीं है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कॉट को जो लिख सकते हैं कॉस बटे में साइन लिख सकते हैं, और वहाँ से नीचे साइन आ जाएगा। तो भाई नीचे साइन चाहिए, वो हमें आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको कॉस बटे साइन लिख के देख लेते हैं। तो कॉट को हम लिखेंगे, तो इसकी बात करते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे ही हम इसके अंदर कॉस बटे साइन, इसको लिख सकते हैं कॉट को कॉस बटे में साइन लिखा जा सकता है, ठीक है। माइनस में कॉस है, इसको कॉस ही रहने देते हैं, और इसके बटे में आ रहा है हमारे पास कॉट को लिख सकते हैं कॉस बटे में साइन, ठीक है। और प्लस में कॉस है। तो बोलोगे सर अभी कहाँ आया, हमें तो कॉसेक चाहिए था, कॉस कॉस आके तो पंगा कर रहा है। लेकिन आप इसमें देख सकते हो कि कॉस ऊपर भी दोनों में है, नीचे भी दोनों में है, तो भाई कॉमन आ सकता है। तो हमने ले लिया कॉस को कॉमन। अब कॉस को हम लेंगे कॉमन, तो बचेगा क्या भाई, कॉस को कॉमन लेते बच गया 1 बटे में साइन और माइनस में 1। नीचे भी कॉस कॉमन ले लिया हमने, ये बच गया 1 बटे में साइन और प्लस में 1। ये चीज़ आ गई है, ठीक है। कॉस से कॉस कट गया और बचा 1 बटे साइन और 1 बटे साइन, इस तरह की चीज़ आ गई। और 1 बटे साइन क्या होता है, कॉसेक होता है। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं कॉसेक और माइनस में 1 और उसके बाद कॉसेक और प्लस में 1। क्या यही आंसर था, तो जी बिल्कुल यही आंसर है। तो यहाँ से हमने आंसर निकाल दिया इसका, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगले इस क्वेश्चन के बारे में बताऊं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके बोर्ड के पेपर में आ चुका है। तो इसको तो बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि ये है बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन, मज़ा आएगा करने में, और इसको बड़े आसान तरीके से करेंगे हम, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो साइन माइनस कॉस इस तरह की चीज़ें हैं, और इक्वल टू में सेक माइनस 10 बनाना है। अब यहाँ तुम्हें दिख रहा है सेक और 10 में, मतलब आंसर चाहिए सेक और 10 में, और यहाँ से सेक और 10 दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है। तो सेक और 10 कैसे बनाएंगे, तो सेक और 10 बनाने चाहिए। तो देखो साइन 10 कैसे बनेगा, तो साइन के नीचे अगर कॉस आ जाता तो 10 बन जाता। तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे कॉस लाते हैं। और सेक कैसे बनता भाई, 1 के नीचे कॉस आ जाता तो सेक बन जाता, ठीक है। तो भाई 1 के नीचे सेक भी लाना है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को अगर कॉस से डिवाइड कर दें तो साइन बटे कॉस 10 हो जाएगा, कॉस बटे कॉस 1 हो जाएगा, 1 बटे कॉस सेक हो जाएगा। यानी हमारा आंसर जो है, मतलब क्वेश्चन जो है, वो सेक और 10 की तरफ जाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इससे हमने माइंड लगाया कि यहाँ पे हम कॉस से डिवाइड और कॉस से मल्टीप्लाई, मतलब कॉस से भाग और गुना हम कर पाएंगे, करना चाहिए हमें। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉस से इसको किया गुना और कॉस से ही कर दिया भाग। सेम यहाँ पर भी कॉस बटे में कॉस आ गया, और यहाँ पर आ गया 1 बटे में कॉस आ गया। और यहाँ की बात करें, इसमें आ रखा है हमारे पास फिर से कॉस, इसमें भी कॉमन लेंगे, इसमें भी कॉस कॉमन लेंगे। कॉस कॉमन लेते ही इसमें भी नीचे भाग में आ जाएगा, मतलब कॉस से भाग और कॉस से गुना कर रहे हैं। तो यहाँ भी हमारे पास आ गया साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है। और प्लस में कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा, और प्लस में सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस में 1 बटे में कॉस है। ये चीज़ हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कॉस से कॉस कट गया, और अब बचा क्या है हमारे पास, तो बचा हमारे पास है ये क्या आ गया, ये आ गया है 10
माइनस में 1 और प्लस में सेक, ऐसा कुछ आ गया। और नीचे की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 10 प्लस में 1 और माइनस में सेक, ये कुछ चीज़ें हमारे पास आ गई है। ठीक है भाई, ये आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, तो फिर इसके बाद हमारे पास आता है, इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिख देते हैं आगे। तो अच्छी तरीके से क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेन थीटा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस में सेक थीटा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई नीचे वाले को, तो नीचे वाले को भी लिख सकते हैं टेन थीटा, और जो है वैसा ही ब्रैकेट में 1 माइनस सेक थीटा। ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब इसको करेंगे क्या, परिमयीकरण कर देते हैं इसका। परिमयीकरण कैसे करेंगे, तो भाई ऊपर भी गुना कर देते हैं। ऊपर गुना करने का मतलब क्या लिख सकते हैं हम, इसमें लिख सकते हैं टेन थीटा माइनस में, देखो माइनस है, ऊपर से परिमयीकरण करेंगे, माइनस है तो प्लस ले लेते हैं, तो भाई प्लस आ जाएगा ये। और यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस में सेक थीटा। और नीचे क्या आ रहा है, तो नीचे वही चीज़ आ जाएगी टेन थीटा प्लस में 1 माइनस सेक थीटा। ये चीज़ आ रही है, चलो जी बहुत बढ़िया। अब इसको करते हैं आपस में गुना। तो यहाँ आप देख सकते हो a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा होगा माइनस में 1 माइनस में सेक थीटा का होल स्क्वायर होगा, ये चीज़ आएगी। और नीचे वाले की बात करें तो नीचे तो इसका होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि दोनों सेम है तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। टेन थीटा प्लस में 1 माइनस में सेक थीटा और इसका होल स्क्वायर, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूरा वर्ग हो जाएगा उसका। ठीक है, चलो भाई अब इसको अगर हम खोलते हैं तो खोलने की कंडीशन में क्या है, तो ऊपर तो आ रहा है टेन स्क्वायर थीटा, इसको खोलेंगे तो फिर ये आएगा a का वर्ग प्लस में b का वर्ग माइनस में 2, ये चीज़ आ गई। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले की बात करें तो नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, तो नीचे इसके पूरे को खोलना पड़ेगा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा पूरे को। तो पूरे को खोलेंगे तो क्या आएगा भाई, a का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये पूरे का स्क्वायर होगा, और प्लस में 2ab होगा, 2 टेन थीटा और 1 माइनस सेक थीटा। ये चीज़ हमारे पास आ गई। चलो भाई ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरी स्लाइड पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे। ब्रैकेट खोलते ही अंदर क्या चीज़ें आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी हमारे पास इसमें लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा माइनस में ब्रैकेट खोलते के साथ हमारे पास हो जाएगा -1 माइनस सेक स्क्वायर और प्लस 2 सेक, -1 माइनस सेक स्क्वायर और प्लस में 2 सेक थीटा, ये चीज़ आ जाएगा। नीचे वाले की बात करें तो नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, नीचे आ रहा है टेन स्क्वायर 1 माइनस सेक स्क्वायर, तो इसको भी खोलना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया भाई टेन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस सेक स्क्वायर को खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, यह आ जाएगा -2 सेक थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। क्योंकि हमने क्या किया है, इसमें 1 माइनस सेक स्क्वायर को खोला है, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिख दिया हमने। साथ में उसके बाद क्या है, 2 10 को अंदर गुना करेंगे, 2 10 को 1 से करेंगे, उसको गुना नहीं करते, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि बाद में हमें कॉमन लेना ही होगा। 2 टेन थीटा और इसको लिख दिया 1 माइनस सेक, जरूरत पड़ेगी तो गुना कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ आ गया। ऊपर हम देख सकते हैं टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, हमने पढ़ा हुआ है भाई, क्या हमने पढ़ रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 था, ये तो मैंने फार्मूला में लिखवाया था। ठीक है, चलो भाई, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है, यहाँ पर तो क्या है, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है। अब जैसे कि उल्टा मतलब क्या है, साइन चेंज है, तो साइन अगर हम इसके माइनस को कॉमन ले लेंगे तो माइनस उधर चला जाएगा, यानी हम कह सकते हैं इन दोनों को हम लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं, क्योंकि वो जस्ट इस फॉर्मूले का उल्टा है। चलो ठीक है, तो इसको हम माइनस लिख देंगे। इन दोनों को लिखा तो ये -1 आ जाएगा, -1 पहले से है, प्लस में 2 सेक थीटा तो है यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई
अब नीचे की बात करते हैं तो टेन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेक लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 10 ये दोनों मिलकर सेक बनेगा और एक सेक पहले से ही है, पहले से ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, 2 सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो भाई लिख दिया। माइनस में 2 सेक थीटा है, प्लस में 2 टेन थीटा है, ठीक है, और ये आ गया 1 माइनस सेक थीटा। अब ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ -2 है और ये 2 है। अगर मैं -2 इसमें से -2 कॉमन ले लेता हूँ, चलो भाई -2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 1 माइनस में सेक थीटा बचेगा। चलो अच्छी बात है। नीचे की बात करते हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 सेक थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 सेक थीटा कॉमन आ रहा है, और 2 सेक थीटा कॉमन लेते हैं हम लिख सकते हैं ये क्या आ रहा है, सेक थीटा -1 आ जाएगा। इधर क्या है, 2 टेन 1 माइनस सेक। अब देखो थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है, क्या गड़बड़ दिख रही है, यहाँ सेक -1 है और यहाँ 1 माइनस सेक 1 माइनस सेक है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी 1 माइनस इसको भी उल्टा कर देते हैं भाई। उल्टा कैसे करेंगे, इसको भी हम सेक -1 कर लेते हैं। अब कैसे करेंगे वो, तो इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अगर जैसे ही इसमें से माइनस में बाहर कॉमन लेता हूँ तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। बदलेंगे कैसे, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो ये भी सेम हो गए, दोनों हो गए। अब ये दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखो मैं इन दोनों में कॉमन ले लेता हूँ, -2 1 माइनस सेक कॉमन ले लेता हूँ। ऊपर तो है ही है, नीचे अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ -2 1 माइनस सेक थीटा, जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये बच जाएगा सिर्फ सेक थीटा, ठीक है, ये बच गया। और यहाँ हमारे पास बच जाएगा, देखो 2 तो कॉमन हो गया था, 2 भी हमने कॉमन ले लिया था ये, ठीक है, -2 ही कॉमन ले रहे हैं। तो अब हमारे पास बच रहा है, यहाँ से बच गया है सेक थीटा, और यहाँ से 2 1 माइनस सेक चला गया तो बच गया टेन थीटा। अब हमने माइनस कॉमन लिया था, देखो माइनस कॉमन लिया था हमने यहाँ पे, तो माइनस कॉमन लेने की वजह से क्या हो गया, अंदर वाला ये प्लस जो है वो माइनस हो गया, ठीक है। अब तुम देख पा रहे हो कि -2 से -2 कट गया और इससे ये कट गया, और आंसर हमारा क्या आ गया है, 1/में सेक थीटा और माइनस में टेन थीटा। क्या यही निकालना था हमें, क्या हमें यही निकालना था, तो हम देख पा रहे हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/, में, हाँ बिल्कुल यही निकालना था। तो हमारा ये आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो हमने किया क्या है, एक बार दोबारा बता देता हूँ कि इसमें हमने पहले कॉस से गुना और भाग करा है, जिससे ये समीकरण टेन और सेक में बदल गई है। उसके बाद इसका परिमयीकरण किया है, ऊपर की तरफ से किया है, ठीक है, तो उससे ये सॉल्व हो गया पूरा इतना। और इसको हम सॉल्व करते जा रहे हैं, तो इसमें फॉर्मूले कुछ कुछ लगे वो हमने लगा दिया और फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। चलो तो आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ हमारी इसके उदाहरण हमारे कंप्लीट हो चुके हैं कि भाई इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली में जो उदाहरण थे वो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं सर्व समीकरणों के। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 को, कि प्रश्नावली 8.4 में क्या है, तो इसको भी हम बड़े ध्यान से करेंगे, बड़े मज़े में करेंगे, ठीक है। चलो तो साथ में बने रहिए। ओके, तो यहाँ पर हमें पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए सेक के टेन ए को कॉट के पदों में लिखना है, ऐसा हमने उदाहरण में किया था, ठीक है। यहाँ पर हम दोबारा करने जा रहे हैं कि साइन को कॉट के पद में कैसे लिख सकते हैं, सेक को कैसे लिख सकते हैं और टेन को कैसे लिख सकते हैं। तो पहले सबसे पहले हम आते हैं साइन पे। तो भाई साइन है, इसको बदलना है हमें कॉट में। अब कॉट की बात तो मैं बताऊँ, तो कॉट की बात क्या होती है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या था भाई, ऐसा क्या फॉर्मूला है जो साइन से कॉट में बदल जाए। तो कॉट में हमने फॉर्मूला पढ़ा था भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो था कॉसेक स्क्वायर के बराबर था, यही था, यानी कुछ रिलेट कर रहा है कॉसेक के साथ। तो अगर यहाँ पर कॉसेक होता तो हम कॉट बना सकते थे। तो कॉसेक कैसे आएगा भाई, साइन से कॉसेक आ सकता है कि हम इसको 1/, में कॉसेक लिख सकते हैं। और कॉसेक बराबर क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर था, तो स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है। तो कॉसेक को क्या लिखेंगे, रूट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं साइन को हमने कॉट के पद में लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो भाई सेक को बदलना है कॉट में। अब सेक से कॉट कैसे बदलेगा, अब देखो कॉट का एक तो तरीका ये था कि भाई कॉसेक ला के कर दो, एक तरीका ये होता है कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, तो अगर ये 10 में बदल जाए, क्योंकि हमें मालूम है सेक से हम 10 में बड़े आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि सेक बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है,
यही होता है। अब tan को हम लिख सकते हैं 1/cot, तो इसको लिख सकते हैं भाई अंडर रूट में 1 प्लस में 1/में कॉट लिख सकते हैं। तो हमारा ये आंसर आ गया कॉट के पदों में, हम सेक को कॉट में लिख पा रहे हैं आराम से। ठीक है, चलो भाई अब उसके बाद आते हैं तीसरे पे। तीसरे की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, tan को हमें बदलना है कॉट में, तो ये तो कुछ भी नहीं हो गया, तो बड़ा आसान हो गया। tan a लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 1/में कॉट लिख सकते हैं, तो ये tan भी हमारा कॉट की पदों में लिख दिया हमने। तो यहाँ से हमारे तीनों क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ लिखा है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सेक के पदों में लिखो। मतलब सबको सेक में बदलना है, यानी साइन को भी सेक में, कॉस को भी सेक में, टेन को भी सेक में, कॉसेक को भी और कॉट को भी, सबको सेक के पदों में लिखना है। तो सबसे पहले हम लेके आते हैं साइन के बारे में करते हैं। भाई साइन को हम सेक में कैसे बदलेंगे, तो सेक क्या होता है, सेक की कहानी में देख लेते हैं। देखो सेक को एक तो हम लिख सकते हैं 1/cos, और एक सेक को लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 + tan²। ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करें, साइन को हमें बदलना है किसमें, सेक में। तो साइन को सेक में कैसे बदलेंगे, तो साइन का रिलेशन कॉस तक जा सकते हैं। कैसे, तो हम लिख सकते हैं भाई साइन को अंडर रूट में 1 - पे cos² लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख लो हमें क्या करना है, कॉस मिलाओ या टेन मिलाओ, जिससे हम सेक तक पहुँच पाएंगे। तो हमने यहाँ से कॉस को चुना, कॉस पे पहुँच गए। ठीक है, अब इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, अंडर रूट में 1 - में 1/में सेक लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि कॉस को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो सेक नीचे आ जाएगा, 1/सेक आ जाएगा। तो यहाँ 1/सेक आ रहा है, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर भी लिख देते हैं, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सेक का वर्ग आ गया। तो यानी हम देख पा रहे हैं साइन को हमने सेक में लिख दिया, तो चलो भाई बहुत अच्छी बात है। उसका नेक्स्ट की बात करते हैं कॉस की। कॉस की बात करते हैं तो कॉस का तो उल्टा ही सेक होता है, यानी कॉस को हम देख पा रहे हैं, कॉस का उल्टा 1/में सेक होता है। तो ये तो बहुत आसानी से आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास टेन की बात करते हैं। तीसरा, टेन को सेक में कैसे बदलेंगे, तो टेन का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, 1 + tan² sec² होता है। वहाँ से देखेंगे तो यही होता है, 1 + tan² जो होता है sec² के बराबर होता है। तो टेन को क्या लिख सकते हैं, तो टेन को हम लिख सकते हैं भाई sec² a माइनस में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर हटाया तो ये रूट लग गया, तो यानी तीसरा पार्ट हमने टेन को सेक में भी बदल दिया। चलो भी ये भी ठीक है। उसके बाद आता है कॉसेक। भाई कॉसेक से सेक कैसे बदलेंगे, कॉसेक से सेक में कैसे आएंगे, तो कॉसेक से सेक में आने के लिए कॉसेक से हम आ सकते हैं 1/में साइन आ सकते हैं। ठीक है भाई, 1/में साइन आ गए, और साइन को हमने अभी सेक में बदला है। कैसे बदला है, तो साइन को लिख सकते हैं हम 1/में अंडर रूट में 1 - में cos², और इसको लिख सकते हैं भाई 1/में अंडर रूट में 1 - में 1/में sec²। तो यहाँ से भी हम देख पा रहे हैं कॉसेक को हमने सेक में बदल दिया। ठीक है, फिफ्थ जो होता है वो सेक तो सेक ही होता है, सेक तो सेक होता है, इसको क्या ही बदलें। छठे की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें बदलना है कॉट को, कॉट ए को। तो कॉट का हमें पता है, कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/में tan लिख सकते हैं, और इस tan से हम सेक पे आराम से बदल सकते हैं, क्योंकि tan हमारे पास दिया हुआ था, हमने ऊपर निकाल रखा था। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/में sec² a माइनस में 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कॉट ए का मान आ गया हमारे पास सेक के पदों में। चलो भाई, और यहाँ पर रूट लगाना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ 10 था तो रूट आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर हमने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको सेक के पदों में लिख दिया है। ठीक है, चलो आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं उसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है पूरक कोण वाला। भाई पूरक कोण दिख रहा है आपको, 63 और 27 मिलकर 90 डिग्री हो रहा है, और 17 और 73 मिलकर 90 डिग्री हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते थे, उन जोड़ों में से किसी एक को बदल देते थे। चलो भाई फिर बदल देते हैं, क्या दिक्कत है। तो भाई बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस में 27 लिख सकते हैं, और प्लस में साइन 27 तो है। ठीक है, ये चीज़ें चल रही है स्क्वायर के साथ। उसके बाद नीचे की बात करें, नीचे में भी एक को बदल देते हैं, तो कॉस को लिख सकते हैं हम 90 माइनस में 73 वर्ग के साथ है,
और यहाँ कॉस क्या है, वर्ग 73 है। चलो भाई अच्छी बात है। अब इसके बाद देख सकते हैं हम, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, तो हम लिख सकते हैं कॉस वर्ग, और यहाँ पर लिख सकते हैं 27, और प्लस में साइन वर्ग 27 आ जाएगा। और इसके बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन होता है। तो हम इसको भी लिख देते हैं साइन, और यहाँ आ जाता है कॉस, और ये कितना आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है। थीटा सेम होना चाहिए बस, तो थीटा सेम आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा। तो सेम चीज़ ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, और जिससे हमारा आंसर 1 आ गया, और यही आंसर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ हम देख पा रहे हैं साइन 25 कॉस 65। अब यहाँ भी आप देख पा रहे हो कि ये भी एक पूरा कोण दिख रहा है, और यहाँ भी एक पूरा कोण दिख रहा है, तो मतलब पूरा कोण वाला ही लगाएंगे। चलो, तो साइन की बात करें तो साइन में क्या है हमारे पास, तो लिख सकते हैं भाई साइन, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस में 65 लिखा जा सकता है, और यहाँ पर कॉस 65 लिखा जा सकता है। प्लस में यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो क्या है, जब हम यहाँ 65 के कोण ले रहे हैं तो यहाँ भी 65 वाले लेंगे, तो मतलब हमने ले लिया, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस में 65 लिख सकते हैं, और यहाँ पर साइन 65 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम देख पा रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, तो भाई कॉस लिख देंगे, ये आ गया कॉस 65, और प्लस में यहाँ पर लिख सकते हैं ये भी कॉस का 65 है, प्लस में यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं साइन 65, और यहाँ क्या है साइन 65 है। ठीक है, अब कॉस गुने में कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 65, और प्लस में यहाँ आएगा साइन का स्क्वायर 65, ये जाएगा साइन का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, ये आपको पता ही है, ये तो 1 होता है। ठीक है, चलो भाई हो गया सिंपल ये भी। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि भाई पूरा कोण है उसको हम किस तरह से बदल के फिर हमने इस तरह का बना दिया, और हमारी वही सर्व समीकरण जो लग गई है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें दे रखा है सही विकल्प चुनिए, विकल्प चुनिए, MCQ क्वेश्चन है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 टेन स्क्वायर, ये चीज़ है। तो इन दोनों में देखो क्या चीज़ है, कुछ कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन आ रहा है, कॉमन आते ही बच गया क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा, ये बच गया। और थीटा की जगह यहाँ पर a लिखा हुआ है, तो हम a ही लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी जगह a लिख लेते हैं। तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या पढ़ा था हमने, तो भाई ये तो 1 था, तो बस 1 था, तो क्या आ गया 9 गुने में 1 बराबर में 9 आ गया। कौन सा आंसर होगा, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अब इसका आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं, लिखा है 1 प्लस 10 थीटा सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब ये किसके बराबर है, तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं चेंज साइन और कॉस में, तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी। 1 प्लस में इसको लिख सकते हैं साइन बटे में कॉस, और सेक को लिख सकते हैं 1 बटे में कॉस। ठीक है, और यहाँ की बात करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस में, ये आएगा कॉस बटे में साइन, और माइनस में आ जाएगा 1 बटे में साइन। ठीक है, ये चीज़ आ गया। चलो भाई, इसमें से हम कॉस कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये कॉस इधर आते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और प्लस में 1 आ गया। ठीक है, यहाँ की बात करें तो नीचे इसमें साइन आ रहा है, और यहाँ साइन से ये गुना हो जाएगा तो साइन आ जाएगा, और प्लस में कॉस थीटा, और माइनस में 1 आ रहा है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हम इसमें देख सकते हैं भाई ऊपर में क्या है, ये इससे गुना कर लेते हैं, गुना करते हम कह सकते हैं भाई कॉस प्लस साइन साथ में है, और यानी देख सकते हैं हम इसको अगर ब्रैकेट लगा दूँ मैं ऐसे, इसको लगा दूँ ऐसे, तो हम कह सकते हैं ना a प्लस बी और a माइनस बी आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं भाई क्या, कॉस स्क्वायर कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, इसका हो जाएगा वर्ग, और माइनस में 1 का वर्ग, यही चीज़ होगा। ठीक है, चलो, और नीचे आ रहा है हमारे पास क्या, नीचे आ रहा है कॉस थीटा
और साइन थीटा आ रहा है। इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो इसका होल स्क्वायर खुलेगा। होल स्क्वायर कैसे खुलेगा? तो ये आएगा आपका a का वर्ग प्लस में b का वर्ग प्लस में 2 कॉस थीटा साइन थीटा, यही होता है भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये खुलेगा। माइनस में 1 है, उसको माइनस में 1 लिख दिया और बटे में लिखा हुआ है कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है और 1 में से 1 चला गया 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई क्या चीज़ है ये? 2 कॉस थीटा साइन थीटा है और बटे में कितना आ रहा है? बटे में आ रहा है कॉस थीटा और साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, तो भाई यहाँ से इससे ये कट गया और आंसर आ गया 2। आ गया 2, वेरी इजी, 2 आ गया। और कौन सा ऑप्शन हमारा? यहाँ ऑप्शन सी हमारा जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हो। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है भाई, इसमें भी विकल्प करने हैं, तो इसमें भी देख लेते हैं। तो इसमें भी पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, चीज़ें आसान हो जाएगी। सेक को लिखा 1 बटे में कॉस, एक बटे में कॉस लिख दिया और 10 को लिख दिया साइन बटे में कॉस। और यहाँ पर साथ में क्या है? 1 माइनस में साइन है। चलो भाई ठीक है, जैसे हम इसको कॉस कॉमन लेते हैं, कॉस कॉमन नहीं कॉस एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस में साइन और यह आ जाएगा 1 माइनस में साइन। ठीक है, इसको जैसे ही हम गुना करेंगे तो हम देख पा रहे हैं ए प्लस बी ए माइनस बी आ रहा है, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर और बटे में क्या है? कॉस ए है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा? तो ये कॉस स्क्वायर होगा, तो इसको लिख देते हैं भाई कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। ठीक है, इस कॉस से ये स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर आ रहा है क्या? कॉस ए आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई कॉस ए आंसर आ रहा है। कौन सा वाला है इसमें? तो इसमें हम कह सकते हैं भाई डी ऑप्शन आ गया, कोई बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं डी ऑप्शन आ गया, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसा क्या है, साइन में इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके हम बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। उस तरह से हमने किया और देखो बहुत ईजिली हो गया। ठीक है, चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले की बात करें तो यहाँ पर लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये चीज़ें। अब यहाँ देख पा रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? तो इसका सीधे फॉर्मूला था भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या था? तो ये कॉसेक स्क्वायर था, तो इसको भी लिख दिया हमने कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, सेक को नीचे, सेक बटे कॉसेक क्या होता है? बोलिएगा सर ये वाला फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा है हमने। ठीक है, लेकिन इसको हम भाई ये पढ़ा है आपने, कैसे पढ़ा है देख लो। सेक को नीचे ले आएंगे तो ये अपने आप कॉस स्क्वायर हो जाएगा और कॉसेक को ऊपर ले जाओगे तो ये साइन हो जाएगा। यही तो होता है, उल्टे होते हैं एक दूसरे के। अब बताओ साइन बटे कॉस क्या होता है? बोलोगे हाँ सर अब याद आ गया। क्या आ गया? साइन बटे कॉस मतलब 10 आ गया। तो चलो भाई 10 स्क्वायर ए, ऐसा कहीं दिख रहा है कुछ? तो हाँ भाई दिख रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ गया, जो कि क्या है? 10 स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आ रखा है हमारे पास निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। अब ये 5वां क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में से बोर्ड के एक कहते हैं एक बड़ा क्वेश्चन इसमें से बनता ही बनता है हमेशा। ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 4 नंबर का या 6 नंबर का, वो बोर्ड पर डिपेंड करता है कि कौन से बोर्ड पर आप जा रहे हो। ठीक है, तो 4 के नंबर के भी इसमें से बन जाते हैं, कई जगह 6 नंबर का आते हैं तो 6 नंबर का भी इसी में से बनता है। तो ये 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो पहले वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं भाई कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कॉसेक माइनस कॉट इक्वल टू में कॉस 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस है, ये चीज़ें हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको साइन और कॉस में बदल लेते हैं, आसानी हो जाएगी। कैसे? कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटे में साइन, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बटे में साइन, लिखा जा सकता है ये सब चीज़। चलो भाई ठीक है, लिख दिया हमने। उसके बाद नीचे से कुछ एलसीएम आ रहा है, तो हाँ भाई आ रहा है, नीचे से क्या आ रहा है? साइन आ रहा है। ऊपर आ रहा है 1 माइनस कॉस आ रहा है, इसका भी होल स्क्वायर लगा दिया और नीचे इस पर भी स्क्वायर लगा दिया। ठीक है भाई, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो 1 माइनस में कॉस का होल स्क्वायर है ही,
और नीचे की बात करें तो साइन स्क्वायर है, उसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिख दिया 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी चीज़ की बात करें तो यहाँ पर ऊपर तो जो था वो तो है ही, ठीक है। और नीचे की बात करें तो ये इसको कर सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब कि 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा, यही चीज़ है। और 1 माइनस कॉस से स्क्वायर कट जाएगा और हमारा ये आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस और बटे में 1 प्लस कॉस। क्या यही आंसर है? क्या यही आंसर है? तो हाँ जी, बिल्कुल आंसर है। तो आप इसको यहाँ पे आंसर कर सकते हो कि ये आपका आंसर आ गया, जो कि है RHS। तो यानी यहाँ पर ये आपका सिद्ध हो गया है। चलो ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है ये चीज़, कॉस ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कॉस ए बराबर, उसको हमें सेक में कन्वर्ट करना है। चलो भाई ठीक है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसका कुछ एलसीएम जैसा हो सकता है, तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, क्योंकि साइन कॉस में तो पहले से ही कन्वर्टेड है, तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। ये कॉस इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 प्लस साइन इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। और इसके बराबर में क्या, इसके बराबर में हमें तो ये तो लाना है, तो भाई इसको ले रहने देते हैं, ले आएंगे इसको, ठीक है भाई, लाते हैं। अब यहाँ पर इसको जब हम खोलते हैं तो ये कुछ खुलेगा, कैसे खुलेगा ये, तो ये खुल सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, यही आएगा, ठीक है। चलो भाई नीचे जो है उसको रहने देते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास है 1 प्लस साइन ए और साथ में है कॉस ए। ऊपर देखेंगे तो यहाँ दिख रहा है हमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्या होता है 1, ठीक है भाई, इसको हम लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पर लिखा देखो, ये दोनों मिलके तो हो जाएगा 1 और ये 1 मिलके कितना हो रहा है 2, तो 2 लिख देते हैं। और नीचे आ रहा है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस साइन ए और नीचे आ रहा है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ठीक है भाई। इसको अगर हम काटते हैं तो ये चीज़ कट गई, बिल्कुल सही है। 2 बटे में कॉस, कॉस ऊपर जाते क्या हो जाएगा सेक, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 सेक ए, ये आंसर हो जाता है भाई, 2 सेक का आंसर आ गया। क्या यही से आंसर, बिल्कुल यही हमारा आ रखा है। चलो भाई ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, सो सिंपल। चलो आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में देखो कुछ संकेत दिया हुआ है। पहले क्या दे रखा है 10 बटे में 1 माइनस कॉट, कॉट 1 माइनस 10, इसको ये कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है, व्यंजक साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखी हो, ये जरूरी नहीं लिखा रहे, नहीं भी लिखा रहा, एग्जाम में थोड़ी लिखा आएगा, एग्जाम में लिखा नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने ये आपको पहले ही बता रखा है कि इसको थोड़ा सा लगे तो हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके आसानी से इसको आंसर ला सकते हैं। तो साइन कॉस में करें तो 10 को क्या कर सकते हैं, 10 को लिख दिया मैंने साइन बटे में कॉस, बटे में यहाँ पर 1 माइनस में कॉट को लिखा जा सकता है कॉस बटे में साइन, चलो ठीक है। मोनोमियल कॉट की बात करें तो कॉट कितना आ रहा है, कॉट आ रहा है हमारा कॉस बटे में साइन, और टेन की बात करें तो 1 माइनस में 10, इसको लिख सकते हैं हम साइन बटे में कॉस, इसको लिख सकते हैं साइन बटे में कॉस लिख सकते हैं, ठीक है। चलो भाई इसको एलसीएम लेके करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन ऊपर जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं, ये तो एक इक्वल यहाँ पे है। अगले इक्वल की बात करें तो ये आ रहा है हमारे पास साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और इसके बटे में आ जाएगा, ये साइन ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा, ये चीज़ है। प्लस की बात करें नेक्स्ट वाला, यहाँ पर कॉस बटे साइन है और ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या भाई, ऊपर तो लिख दिया हमने कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, और नीचे की बात करें तो ये कॉस इधर आएगा तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा और बटे में कॉस, ये चीज़ आ गई है।
ठीक है। इस कॉस को इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, सेम यहाँ पर इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इस तरह से चीज़ चलेगी। तो मैं ऐसे ही मिटा देता हूँ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट बताने के लिए आपको बता दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं ये साइन ऊपर जाके साइन से गुना हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कॉस इससे गुना होगा तो इसको भी लिख देते हैं भाई कॉस है, और यहाँ पे आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है भाई, प्लस में राइट वाले में देखेंगे ये कॉस उठ के ऊपर जाएगा कॉस, तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। नीचे की बात करें क्या आ रहे हैं, तो साइन इससे गुना होगा, तो साइन गुना होगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। चलो भाई ये भी ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन है। अगर मैं इसका माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो दोनों सेम हो जाएंगे नीचे ये वाले, ये साइन कॉस अलग रहेंगे लेकिन ये तो सेम हो जाएंगे। चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस कॉमन लेते यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। चलो अब इसका एलसीएम की बात करें तो ये चीज़ तो सेम हो गई, तो हम जब एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम में हमारे पास आ रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों अलग अलग थे वो हमने साथ में लिख दिया, और जो चीज़ सेम थी उसको एक बार लिख दिया, ऐसे लेते हैं ना एलसीएम। तो यहाँ हमने लिख दिया साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखो इससे जब मैंने इसको भाग किया तो साइन बच गया, तो साइन ऊपर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब। ठीक है, यहाँ की बात करें इससे जब ये भाग करोगे तो कॉस बच जाएगा और कॉस ऊपर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब बताइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, तो क्या होता है, ए माइनस बी होता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला कि भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो क्या था, ए माइनस बी, और साथ में कुछ बच्चे तो ये बोलते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी, वो वाला वो होल क्यूब का होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ अलग अलग क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो उसका फॉर्मूला ये होगा साइन का वर्ग प्लस में कॉस का वर्ग प्लस में साइन कॉस। ठीक है, ये चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद नीचे की बात करें तो नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, तो नीचे आ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये चीज़ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि इससे ये पूरा कट गया, और बचा क्या है हमारे पास, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, और बटे में क्या आ रहा है, बटे में आ रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा आ रहा है, इतना आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम अलग अलग करके लिख देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इधर इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर इसका आंसर निकाल देंगे, इसको आप नोट कर सकते हो। चलो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको जब अलग अलग करेंगे तो एक के बटे में क्या आ जाएगा, एक के बटे में क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, और प्लस में दूसरे के बटे में आ गया साइन थीटा कॉस थीटा के बटे में आ गया साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। चलो भाई, इससे ये कट जाता है तो एक बचता है, और ये 1 बटे साइन है, नीचे साइन है, ऊपर जाके क्या बनेगा कॉसेक, कॉस से तो ऊपर जाके क्या बनेगा सेक, यानी इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा और सेक थीटा, और यहाँ आ गया +1। क्या यही आंसर था, बिल्कुल यही आंसर था। तो हमारा यहाँ पर ये RHS निकल गया है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ में दे रखा है 1 + sec a बटे में sec a बराबर में साइन स्क्वायर 1 - cos लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है, वाम पक्ष और दाएं पक्ष अलग अलग सरल कीजिए। ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा बोर्ड के पेपर में या किसी भी एग्जाम में नहीं लिखा आएगा, ये बस आपके NCERT में लिखा था इसलिए साथ में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो होना क्या है, दोनों को सॉल्व करना है, लेफ्ट और राइट दोनों को सॉल्व करना है। तो पहले तो हम लेते हैं वाम पक्ष, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अभी भी इसमें लिखा है 1 प्लस में sec और sec लिखा, हमें क्या करना है, sec को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो उस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस में sec है, sec को 1/cos लिख सकते हैं,
बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे सेक है, इसको 1/cos लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलो बराबर में हमें ये लाना है, तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये cos a बच जाएगा, प्लस में 1/cos a आएगा। ठीक है, इसके नीचे आ रहा है 1/cos, ये चीज़ आ रही है। अब ये क्या होगा, ये वाली चीज़ इससे गुना होगी और ये इससे गुना होगा, तो फाइनली मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास आ रहा है cos a और 1+cos a बटे में cos a आ गया। ठीक है, और इससे ये कट गया। तो जब कट गया, cos से cos कट गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अभी हमारे पास एक आ गया है लेफ्ट हैंड साइड 1+cos a आ चुका है। भाई सब कुछ सही कर रहे हैं ना। यहाँ से cos को ऊपर किया और ये 1 पे हुआ, cos से cos कट गया, बिल्कुल ठीक है। ये लेफ्ट तो निकल गया। चलो भाई LHS निकल गया। अब RHS को सॉल्व करते हैं। भाई कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, लेफ्ट को सॉल्व करते करते नहीं आता आंसर, तो हम राइट को भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कोई मतलब रुकावट नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। राइट को भी सॉल्व कर सकते हो, लेफ्ट को भी कर सकते हो। तो अब क्या करते हैं, हम राइट को सॉल्व करते हैं। राइट में लिखा हुआ था हमारे पास sin स्क्वायर a बटे में 1-cos, और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 1-cos स्क्वायर लिख सकते हैं, और बटे में 1-cos होगा। अब 1-cos स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 1-cos 1+cos, ये भी लिख सकते हैं। तो 1-cos और 1+cos ये लिखा जा सकता है। चलो ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, तो 1-cos आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा और हमारा ये आंसर आ गया 1+cos है। ठीक है, ये आ गया हमारा 1+cos है। तो क्या लेफ्ट और राइट बराबर नहीं आ गया, ये हमारा LHS आया था और नीचे RHS आया है। तो अब फाइनली हम कह सकते हैं कि LHS जो आ गया वो बराबर आ गया RHS के, यानी वाम पक्ष जो आ गया वो दाएं पक्ष के बराबर आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसमें यहाँ हम एरो लगा सकते हैं इस तरह से कि पता चले कि यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है भाई, इसको यूज़ करते हुए हमें ये क्वेश्चन निकालना है। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल किया था और मैंने कहा था वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ही ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ के तो सारे, ये पाँचों क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई इनमें से बोर्ड में पेपर पूछते हैं, मतलब ये जो 10 क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है ना, एग्जैक्ट ना मिले तो इसी का भाई बंधु मिल जाएगा, मतलब थोड़ा सा प्लस माइनस ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है आपको। ठीक है, चलो यहाँ पर हमें इसका यूज़ करते हुए इसका आंसर निकालना है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें कॉसेक और कॉट चाहिए, और ये कॉट कैसे बनेगा। देखो कॉट बनने के लिए इसके नीचे साइन होना जरूरी है। ठीक है, इसके नीचे साइन मतलब हम इसको साइन से भाग कर देते हैं और साइन से गुना कर देते हैं, तो आ जाएगा। तो मैंने साइन से गुना किया और साइन से भाग भी कर दिया पूरे को। ये भी हमारे पास साइन ए है और बटे में साइन ए लिख लिया, और प्लस में 1 में साइन ए लिख लिया, ये हो गया। नीचे वाले की बात करें तो नीचे भी वही करेंगे हम, साइन ए लिख लिया हमने, और साथ में इसमें भी क्या हो जाएगा, कॉस बटे में साइन हो जाएगा। तो हमने लिखा ये कॉस बटे में साइन है, प्लस में साइन बटे में साइन ए आएगा, यानी साइन बटे में साइन ए आ जाएगा, माइनस में 1 में साइन ए आएगा। चलो भाई ये आ गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया। अब हम देख सकते हैं कॉस बटे साइन क्या होता है, तो कॉस बटे साइन होता है कॉट, माइनस में यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1, ये ऊपर जाएगा कॉसेक बन जाएगा। नीचे की बात करें तो नीचे भी कुछ ऐसा ही बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है कॉट, प्लस में 1 और माइनस में कॉसेक, ये ऊपर है यहाँ पे। चलो भाई ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ इसमें से, तो नीचे जैसा कुछ बन जाएगा। देखो नीचे 1 कॉसेक बना हुआ है, ऊपर भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये माइनस कॉमन लेते ही ये प्लस वाला, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। चलो भाई अब इसका करेंगे परिमयीकरण। तो परिमयीकरण करने में क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, कॉट ए माइनस में
1 माइनस में कॉसेक ए, और यहाँ पर आ रहा है कॉट ए प्लस में 1 माइनस कॉसेक ए। ये चीज़ थी हमारे पास, जस्ट इसको सेम टू सेम उतार दिया वहाँ पे। अब इसको परिमेयीकरण करेंगे तो नीचे प्लस है तो उसको माइनस करके परिमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, हम इसको कर सकते हैं कॉट ए माइनस में 1 माइनस कॉसेक ए लिखेंगे, और नीचे भी वैसे लिखेंगे कॉट ए माइनस में 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है भाई, चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब इसको गुना कर लेते हैं। गुना करते देखते हो नीचे क्या बनेगा, तो नीचे तो हमारे पास बन गया है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी फॉर्मूला सीधे बन जाएगा, ये आ गया है कॉट स्क्वायर ए, और माइनस में हो जाएगा, माइनस में आ रहा है हमारे पास 1 माइनस में कॉसेक का होल स्क्वायर, ये चीज़ आएगा। ठीक है, ऊपर की बात करें तो ऊपर सेम है तो सीधे होल स्क्वायर खुलेगा। होल स्क्वायर किस तरह से है, तो ये हमारा आ रहा है कॉट ए माइनस में 1 माइनस में कॉसेक ए, इसका होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर को जब खोलेंगे हम, तो मैं खोल के बताया तो यहाँ पे किस तरह से खुलेगा ये, तो खुलने का क्या है, ए का वर्ग प्लस में बी का वर्ग माइनस में 2 कॉट ए और 1 माइनस कॉसेक ए, ये चीज़ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ आ गई। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको होल स्क्वायर फिर से खोल दिया हमने, फिर से खोलेंगे तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है कॉट का स्क्वायर ए। इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास आ सकता है ए का स्क्वायर। इसमें देख लीजिए यहाँ पर ये प्लस ही आएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खुलेगा ये। ठीक है, तो प्लस ही आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, और माइनस में 2a भी आ रहा है, माइनस में 2a भी। पहले इसको हम होल स्क्वायर खोल देते हैं यहाँ पे, फिर ठीक रहेगा। माइनस में 2a भी, और माइनस में 2 कॉट ए, और साथ में 1 माइनस कॉसेक ए है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नीचे की बात करते हैं तो नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, तो नीचे हम देख सकते हैं कॉट स्क्वायर का कॉट स्क्वायर लिख दिया हमने, माइनस में यहाँ पर ऐसा इसको खोलेंगे हम, खोलते क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, और माइनस में 2a भी, ये चीज़ आ रहा है हमारे पास। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, इसमें दूसरी स्लाइड ले लेते हैं जिसमें इसको कंटिन्यू कर लेंगे पूरा। तो यहाँ पर चलो एक थोड़ा सा और लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं भाई ब्रैकेट खोलते के साथ, ये यहाँ पर ब्रैकेट जो आ रहा था, ब्रैकेट को ना ही ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक और कॉसेक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर है माइनस में 2 कॉसेक, माइनस में 2 कॉट है, और है 1 माइनस में कॉसेक, ये चीज़ हमने लिख ली। और नीचे की बात करते हैं तो नीचे क्या क्या चीज़ आ रही है, तो नीचे हम अगर इसके ब्रैकेट को खोल देते हैं तो ये आ जाएगा, ये आ गया है कॉट स्क्वायर ए, और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉसेक ए, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, चलो अब आते हैं हम इसको दूसरी स्लाइड पे कर लेते हैं यहाँ पे। तो दूसरी स्लाइड में इसको देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो 2 कॉसेक स्क्वायर माइनस में 2 कॉसेक ए, यानी हम लिख सकते हैं 2 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में 2 कॉसेक ए। ठीक है, उसके बाद है माइनस 2 कॉट ए, माइनस में 2 कॉट ए, और ब्रैकेट में 1 माइनस में कॉसेक ए, ये चीज़ थी हमारे पास। चलो भाई ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमें दे रखा है कॉट स्क्वायर माइनस 1 माइनस में कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, और साथ में लिखा हुआ है 2 कॉसेक ए। तो ये चीज़ हमें देखिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें माइनस प्लस माइनस सब सही लिखा हमने, तीनों माइनस। ठीक है, अब यहाँ हम देख सकते हैं इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। तो कुछ कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं 2 कॉसेक ए,
कॉमन ले लिया हम, तो यहाँ बच गया है कि 2 cosec a माइनस में 1 बचा है, और यहाँ हम देख सकते हैं 2 cot a और 1 माइनस में cosec a। ठीक है, अब नीचे की बात करते हैं तो नीचे क्या है हमारे पास, तो इसमें हम देख सकते हैं cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर, और हमने पढ़ा हुआ है कि cosec स्क्वायर a माइनस में cot स्क्वायर a ये होता था 1। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे cot माइनस cosec स्क्वायर है, उल्टा है। उल्टा का मतलब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यानी वो यहाँ पर cot माइनस cosec स्क्वायर -1 होगा, और अगर ये दोनों -1 होगा और -1 पहले से है तो हम लिख सकते हैं नीचे -2 हो गया, और प्लस में 2 cosec a है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो देख सकते हो ये cosec a -1 है और ये 1 माइनस cosec a है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं। इसमें से अगर मान लो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इसमें से माइनस अगर मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। अब ये दोनों सेम दिख रहे हैं, ये भी 1 माइनस cosec है, ये भी 1 माइनस cosec है। इसको कॉमन लेके बाहर ले लिया, और 2 भी माइनस का, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो -2 और 1 माइनस में cosec a, इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, बचा है हमारे पास cosec a और प्लस में cot a बचा है। ठीक है, और नीचे हमारे पास, नीचे भी हम -2 कॉमन ले लेते हैं, ये बच गया 1 माइनस में cosec है। ठीक है, माइनस कॉमन लेते ही यह प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, -2 से -2 कैंसिल, 1 माइनस cosec से 1 माइनस cosec कैंसिल, और हमारा आंसर आ रहा है cosec a प्लस में cot a, और यही हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम देख लेते हैं क्या यही आंसर है, तो cosec a प्लस cot a यही लाना था हमें, तो यही आंसर हमारा यहाँ आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और उसके बाद फिर ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित सब समीकरण, अब ये चीज़ें इसको सॉल्व करना है, सेम चीज़ 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, इसको ये प्रूव करना है। अब इसमें देख लेते हैं भाई कुछ क्या करें भाई, तो यहाँ पर ये बटे में, तो इसको परिमेयकरण करा जा सकता है, यही चीज़ होता है भाई, यही करेंगे। तो देख लेते हैं भाई परिमेयकरण करके, 1 प्लस में साइन a है और 1 माइनस में साइन a है। इसको अगर परिमेयकरण करते हैं तो माइनस है तो प्लस में जाएगा, 1 प्लस साइन a, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस में प्लस में साइन a। ऐसे ही होता है परिमेयकरण, जो कि हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो ऊपर a प्लस बी ए स्क्वायर पूरा होगा होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 प्लस में साइन a पूरे का वर्ग हो जाएगा, ये आ गया। नीचे की बात करें तो 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी इसको लिख सकते हैं भाई 1 का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर, ये कहा जा सकता है। ठीक है, इसको लेके चलते हैं तो यहाँ से इसके वर्ग से रूट कट जाएगा, तो ये ऊपर बच गया क्या, 1 प्लस में साइन ए बच गया। और नीचे की बात करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, तो ये हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर। अब देख पा रहे हैं हम क्या कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब बच्चा 1 प्लस साइन बटे में कॉस, दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। अलग अलग लिखने का मतलब 1 बटे में कॉस लिख लिया और प्लस में साइन बटे में कॉस लिख लिया, ये लिख सकते हैं। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ऊपर जाके हो जाता है सेक, और साइन बटे कॉस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। यही चीज़ हमारे पास राइट साइड में, तो यही राइट साइड में आ गया, तो हम इसको कह सकते हैं भाई ये प्रूफ हो गया है RHS। ठीक है, चलो भाई आप नोट कर सकते हो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है भाई ये प्रूफ करना है। इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, तो हाँ भाई कॉमन तो आ रहा है, क्या आ रहा है, तो ऊपर से साइन कॉमन आ रहा है। तो चलो भाई हमने साइन कॉमन ले लिया ऊपर से, बच गया 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब बोलोगे सर 2 साइन स्क्वायर आ गया, ये तो नहीं पढ़ा था हमने, करेंगे उसका भी जुगाड़ करेंगे। यहाँ से कॉस कॉमन ले लिया हमने, तो कॉस थीटा कॉमन लिया, ये आ गया 2 कॉस थीटा माइनस में 1, ये चीज़ आ गई, और यहाँ पर ये स्क्वायर बचा है। ठीक है, क्या इसको 2 साइन स्क्वायर इसको साइन स्क्वायर कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो साइन बाई कॉस तो 10 आ गया, इसको 10 लिख लेते हैं। आंसर भी 10 में चाहिए, मतलब ये पूरा कटना चाहिए, ये पूरा का पूरा कट जाना चाहिए। देखते हैं कैसे कटेगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को करें तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा
माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। नीचे की बात करें तो इसको कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये होगा, ठीक है भाई। इसको आगे देख लेते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये है टेन थीटा शुरू में, ऊपर यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। तो चलो कॉस स्क्वायर लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और बचा क्या, एक माइनस साइन स्क्वायर बचा है, तो उसको भी लिख लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं नीचे कॉस स्क्वायर माइनस 1। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन होता है, लेकिन कॉस स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, देखो हमने पढ़ा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो साइन होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको उल्टा किया जाएगा, यानी कि अगर इसमें से माइनस कॉमन लिया जाए तो माइनस तो उधर चला जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर होता है। यानी हम अब लिखेंगे क्या, हम लिख देंगे माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे। ये लेफ्ट वाला तो कॉस स्क्वायर सेम टू सेम रहेगा, और यहाँ इसकी जगह लिख देंगे हम माइनस साइन स्क्वायर। चलो भाई माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया हमने, इससे ये कट गया, और फाइनली हमारा आंसर टेन थीटा आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया RHS, ठीक है। चलो भाई इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखते हैं भाई कैसे आएगा ये। अब देखो इधर दोनों में वर्ग है, उधर ये प्रूफ करना है हमें, तो लेफ्ट वाली चीज़ को हम खोल देते हैं। खोलेंगे कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलेंगे भाई, साइन का स्क्वायर a प्लस में कॉसेक स्क्वायर a प्लस में 2 साइन a कॉसेक a, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ की बात करते हैं, इसको अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर a प्लस में सेक स्क्वायर a प्लस में 2 कॉस a और सेक a, ये चीज़ आएगा। चलो भाई अब यहाँ से हम देख सकते हैं भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। देखो हमें चाहिए क्या, टेन और कॉट चाहिए, तो सारे फॉर्मूलों को कन्वर्ट करो कि वो नंबर में आ जाए या फिर टेन कॉट में आ जाए, ये चीज़ करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, यानी हमने इसको और इसको ख़त्म कर दिया, इसका यूज़ कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो हम देख सकते हैं कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट, इस कॉसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है, ये भी खत्म। इसको स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये भी खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर साइन इंटू में कॉसेक लिखा हुआ है, साइन इंटू में कॉसेक कितना होता है। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला हमें नहीं पता, हमने तो नहीं पढ़ा, लेकिन तुमने ये तो पढ़ा हुआ है, कॉसेक को 1 बाई साइन कहते हैं, तो भाई 1 बाई साइन कह सकते हैं इसको, और कॉसेक को 1 बाई साइन करोगे तो कट जाएगा ये, तो यानी यहाँ पर कॉसेक से साइन कट सकता है, यानी इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। अब ये क्या है, 2 है और वो 2 है, मतलब कि 4 बच गया। अब इन सबको जोड़ देते हैं भाई, क्या है, तो 1 और 1 2 3 4 3 7 आ गया, तो हम लिख सकते हैं भाई 7 तो है ही, और प्लस में टेन स्क्वायर भी है और प्लस में कॉट स्क्वायर भी है, और यही तुम्हारा आ गया है RHS, सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले में क्या कह रखा है कि कॉसेक a माइनस में साइन a सेक a माइनस कॉस a को ये प्रूव करना है, ठीक है। और कह रखा है कि भाई दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा लिखा नहीं रहेगा, पता ही है तुम्हें, ये चीज़ लिखी हुई नहीं आएगी, वो NCERT में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो पहला काम है इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट करने पे क्या हो जाएगा, कॉसेक है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 बटे में साइन है उसको साइन लिख दिया, सेक है 1 बटे में कॉस हो गया, कॉस है उसको कॉस रहने दिया, ठीक है। इसको अगर खोलते हैं तो ये बटे में 1 है और नीचे आ जाएगा क्या, साइन a, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर होगा। नीचे की बात करते हैं तो कॉस a आएगा,
ये जाएगा उधर, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। इसमें हम देख सकते हैं भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे साइन ए है, गुने में 1 माइनस कॉस कर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर होगा, बटे में कॉस ए है। यहाँ से हम देख सकते हैं एक साइन से एक कट गया, कॉस से एक कॉस कट गया, और यहाँ हमारा आंसर आ गया कॉस ए और साइन ए आ रहा है, कॉस ए और साइन ए आ गया। चलो भाई ठीक है, ये तो नहीं था राइट साइड में, कोई बात नहीं, अभी तो लेफ्ट को सॉल्व किया हमने। अभी हमने सॉल्व किया कौन सा, LHS। अब सॉल्व करेंगे हम RHS को। अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं RHS को। RHS में लिखा हुआ है क्या, 1 बटे में 10 प्लस में कॉट है, और 10 को हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वही करके सॉल्व कर रहे थे हम। 10 को करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन ए बटे में कॉस ए प्लस में कॉस ए बटे में साइन ए। ठीक है, यहाँ पर हम इसके एलसीएम ले लेंगे, तो ये साइन कॉस आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं भाई ऊपर तो एक है और नीचे क्या आ गया, साइन कॉस आ गया, और यहाँ से साइन स्क्वायर, और यहाँ से कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ऊपर, जैसे ये एक था तो 1 बटे 1 लिख सकते हैं ना, तो ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा, यानी इसको पलट के लिखा जा सकता है। तो पलट के लिखा जाएगा तो क्या लिख सकते हैं उसे, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, तो इसको तो कुछ लिखना ही नहीं है, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही हो जाएगा। इसको ऊपर लेके चले जाते हैं और ये आंसर आ जाएगा हमारा साइन ए कॉस ए। अब देखो ये RHS हमारा साइन ए कॉस ए आ गया, LHS हमारा साइन ए कॉस ए आ गया, हो गए बराबर। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर में होगा RHS, और ये हो गया सॉल्व। ठीक है, चलो इसको आप नोट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों को आपस में बराबर करना है। चलो भाई, तीनों चीज़ों को कैसे बराबर करते हैं, तो पहले हम लेफ्ट वाले को लेते हैं। तो पहले हमने ले लिया 1 प्लस में 10 स्क्वायर और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर। तो 1 प्लस 10 क्या था, तो 1 प्लस 10 भाई सेक था, तो सेक लिख लिया हमने, और 1 प्लस कॉट क्या था, कॉसेक था, ये हो जाएगा। अब कॉसेक को ऊपर लेके जाओगे तो साइन बन जाएगा, और सेक को नीचे लाओगे तो कॉस बन जाएगा। और अब बताओ साइन बाई कॉस क्या था, तो ये 10 था, यानी ये हमारा आ गया 10 स्क्वायर है, हो गया इसके बराबर, राइट के बराबर, ये बिल्कुल हो गया। अब बीच वाले को देखते हैं, एक तो हो गया। सेकंड की बात करें, ये वाला जो हमारे पास है 1 प्लस में 10a और 1 माइनस में कॉट है, इसके वर्ग की बात करते हैं। तो इसमें क्या करें, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर कैसे हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर प्लस में 210, और बटे में इसमें हो जाएगा कॉट के लिए 1 का स्क्वायर प्लस में कॉट का स्क्वायर माइनस में 2 कॉट आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ है, दोनों को हमने होल स्क्वायर खोल दिया, ये चीज़ आ गई हमारे पास। 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर को लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर ए भी साथ में रहेगा। इसको लिख सकते हैं क्या हम, 1 प्लस 10 स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक, और 1 प्लस कॉट को कॉसेक लिख सकते हैं, तो जो है उसको साथ में लिख देते हैं 210a और बटे में कॉसेक प्लस में माइनस में 2 कॉट आ गया। चलो भाई, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं हम, सेक को हम कर सकते हैं 1 बटे में कॉस, और 10 को लिख सकते हैं 2 बटे में 2 गुने में साइन बटे कॉस। क्या सा लिख सकते हैं, तो भाई बिल्कुल ठीक है, सेक को तो हम 1 बाई कॉसेक लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, और कॉसेक की बात करें तो ये 1 बटे में साइन हो जाएगा,
और माइनस में 2 कॉट की बात करें तो 2 तो है, इसकी जगह कॉस बटे में साइन लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो भाई ये भी ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं भाई इसमें कुछ एलसीएम आ रहा है, तो हाँ आ रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है कॉस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, इधर तो 1 आएगा और इधर कॉस से गुना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन ए और कॉस ए, ये चीज़ आ रहा है। नीचे की बात करें तो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर आ जाएगा कितना, एक साइन यहाँ गुना हो जाएगा, यहाँ तो 1 रहेगा और यहाँ पर एक साइन इधर गुना हो जाएगा, तो 2 कॉस ए और साइन ए आ गया। ठीक है, तो हमने क्या क्या कर दिया कि भाई इसमें एलसीएम लिया कॉस स्क्वायर, एक कॉस ऊपर, इसमें एक ही कॉस है तो ये कॉस यहाँ गुना होगा, सेम नीचे लिया एलसीएम साइन स्क्वायर, एक साइन इधर गुना हो गया और ये आ गया। ठीक है, चलो भाई अब हम देख सकते हैं कि ये तो कट रहा है पूरा, ये सेम टू सेम पूरा, इस पूरे को काट सकते हैं और ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये आ रहा है साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर है। ठीक है, और जो कि होता है टेन स्क्वायर है। यानी हमने प्रूफ कर दिया कि भाई पहले वाला तो टेन स्क्वायर था और दूसरे वाले को भी सिद्ध कर दिया कि टेन स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से हमने इसको पूरा पूरा कंफर्म कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक्सरसाइज पूरी ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, एक्सरसाइज पूरी ख़त्म हो चुकी है। आप क्या करिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर प्रश्नावली 8.4 ख़त्म कर दिए और इसके साथ साथ ये वाला चैप्टर भी फिनिश हो चुका है और अब हमने कर दिया है अपना काम पूरा। इसका मतलब क्या है, हमने इसके सारे कंसेप्ट को बहुत ही बारीकियों से समझाया है और मज़ेदार तरीक़ों से समझाया था और साथ में इसके सारे क्वेश्चन को भी क्लियर करवा दिए हैं जो कि हमारे उदाहरण के थे या फिर प्रश्नावली के थे। अब बारी है आपकी, आपकी क्या बारी है? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चनों को समझने के बाद आपको कहते हैं दोबारा से प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, दोहराना जरूरी है। आपको क्या करना है, अपने पेन कॉपी उठा के इसको दोबारा से रिवाइज करना है, तभी ये चीज़ें आपके दिमाग में घुस पाएगी। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छोड़नी है। प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ें दिमाग में घुसेगी। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उतना ही इंपॉर्टेंट है आपको ये क्वेश्चन को करना। और मैं बताना चाहूँगा इसी चैप्टर के साथ इसका जो अगला चैप्टर है वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है और उसको जब करेंगे तो इसके भी फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो फॉर्मूले बिल्कुल रिवाइज करके आना। ठीक है, तो अब मैं बाकी आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराता है हर एक क्लास के लिए। केजी से लेकर 12 तक के लिए सारी क्लास के लिए प्रोवाइड करवाता है। और कुछ बच्चों के कमेंट थे कि भाई हमें वीडियोस सही तरह से मिल नहीं पाते, कोई इधर कहीं उधर मिल जाते, प्लेलिस्ट सही से मिल नहीं पाती। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर एक फैसिलिटी ये है कि आप मैग्नेट ब्रेन के वेबसाइट पे जाइए, उसको लॉगिन करिए। लॉगिन करते वेबसाइट को जैसे आप एंटर करेंगे, एंटर करते आपके सामने ये स्लाइड दिखेगी और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कोई भी क्लास को चुन सकते हैं। जैसे कि आप मेरी क्लास में जाना चाहते हैं तो CBSE और हिंदी मीडियम में जा सकते हो, CBSE स्टेट बोर्ड को भी है, हिंदी मीडियम में जा सकते हैं। और इस पर क्लिक करते के साथ मैं यहाँ पे आपको दिख जाऊँगा और यहाँ पर आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे और वॉच नाउ पे क्लिक करते के साथ ही आपके सामने यहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स दिख जाएंगे। जिस भी टॉपिक की वीडियो आपको चाहिए होगी वो टॉपिक आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो इस तरह से प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इस वेबसाइट के साथ जा सकते हैं। और उसके बाद बाकी आपको पता ही है कि 100% फ्री एजुकेशन केजी से लेकर 12th क्लास तक के लिए है और आप इसको अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स में और फ्रेंड्स में और रिलेटिव्स में इसको सजेस्ट कर सकते हैं जो भी ये पढ़ाई करना चाहता है और जिससे उनको बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो फिर आप बस हमारे साथ बने रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।